अस्सलाम वालेकुम। 1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, गर्मी थी और पानी तक नहीं था। आज वो जगह दुनिया के सब शहर पीछे छोड़ चुकी है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फवारे और नहरें बन चुकी हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े होते हैं। जहाँ कभी रेत थी, आज वहाँ वर्ल्ड क्लास सड़कें और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी रेत पर खड़ी की गई है। सबसे बड़े मॉल्स और सबसे बड़े होटल्स भी यही हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम सैर को जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीज़े क्यों बंद किए गए थे और आज से 2 दिन पहले कौन सा वीज़ा पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया है, वो भी बगैर किसी कफील के, और इसकी क्या पॉलिसी है। इस मुल्क के शेख तो बहुत अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। दुबई में ऐसा क्या है कि हर कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई एक गाँव से दुनिया का लग्जरी मुल्क चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद तेल की वजह से लोग अमीर हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। चले अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इसे दुबई के नाम 2023 से जानते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 43,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के हिसाब से दुनिया में 115वीं नंबर पर आता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, हालांकि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये मुल्क दुबई की रियासत की वजह से मशहूर है, जिसने चंद सालों में बहुत तरक्की की है। इतना कुछ तो शायद किसी मुल्क ने सोचा भी ना होगा। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में पूरी दुनिया से लोग काम करने आते हैं। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी में से असल मकामी लोग सिर्फ 11.5% हैं, जबकि 88.5% लोग पूरी दुनिया से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया से है। ज़्यादातर लोग एशिया से काम के लिए दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ ऐशो आराम के लिए भी सबसे ज़्यादा लोग इसी मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये मुल्क मुसलमान है। लेकिन वहाँ अय्याशी और बेहयाई भी आम हो चुकी है, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई, उम्मुल कोरा, अजमान, अबू ज़हबी, रासुल खैमा, फजीरा और शारजा शामिल हैं। ये तमाम रियासतें जिन्हें आप शहर भी कह सकते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। इस मुल्क की GDP 545 अरब डॉलर है। GDP के हिसाब से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 545 अरब डॉलर है। 49,000 डॉलर है, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि काम करने के लिए किस मुल्क जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर का जवाब दुबई होगा। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2.5% है, मतलब सभी लोग काम करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीज़े ना होने के बराबर लग रहे थे। ख़ासतौर पर जवान लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लिबिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। जबकि इंडिया के वीज़े हमेशा से खुले हैं। पाकिस्तान के वीज़ा बंद करने की वजह यह बताई गई है कि पाकिस्तान से कुछ लोग मांगने का काम करते थे, हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा रहते थे। इसके अलावा दुबई में करप्शन भी करते थे। दोस्तों, ये काम चंद लोग करते हैं, मगर इसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, आमीन। अच्छी खबर यह है कि 2 दिन पहले दुबई के सफ़ीर ने पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर से मुलाकात की है, जिनका नाम कामरान खान तसूरी है। दुबई के सफ़ीर हमद उबैदुल जाहबी ने कहा है, वीज़ा के मसाइल हल किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी भी 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। ये वीज़ा मल्टीपल एंट्री होगा और कफ़ील की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार विज़िट में आप 90 दिन रह सकते हैं और पूरे साल में 180 दिन दुबई में गुजार सकते हैं। ये वीज़ा आप सिर्फ एजेंट से ही ले सकेंगे। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको 3,000 दिरहम सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट लाजमी दिखाना होगा। वीज़ा की फ़ीस आमतौर पर 5,500 दिरहम है, जिसमें सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सब शामिल है। लेकिन सिक्योरिटी की रकम 3,000 दिरहम 5 साल बाद वापस कर दी जाएगी। चलेगा? दोस्तों, ये दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि उनके पास तो तेल है और यही वजह है अमीर होने की। लेकिन तेल से मुल्क की GDP का सिर्फ 1% हिस्सा है, फीसद आता है। अब जानते हैं कि ये कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ 1,540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक हिस्सा है, जिसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के हुक्मरानों का मजमुआ है, इसीलिए इसे UAE कहा जाता है।
हर रियासत का अपना हुक्मरान है, लेकिन उन्होंने एक बात तय की है कि अबू ज़हबी का हुक्मरान हमेशा होगा और दुबई का बादशाह हमेशा वज़ीर आज़म होगा, और सारी ताकत भी इन्हीं दो रियासतों के पास है। दुबई को समझने के लिए तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1820 में यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मछली पकड़ने वालों का गांव था। कुछ अरसा बाद उन्होंने मोतियों का कारोबार शुरू किया, लेकिन खास तरक्की नहीं हुई। उसके बाद एक और पोर्ट बनाई गई जिसका नाम जबल अली पोर्ट है, जो उस वक्त भी मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी पोर्ट है। उसके बाद शेख रशीद ने बहुत ही फ़ायदेमंद फैसला किया कि इस पोर्ट से जो भी गुजरेगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। शेख रशीद का ये फैसला इस मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और ये पोर्ट दुनिया के ताजिरों के लिए सबसे पसंदीदा पोर्ट बन गई। हर कोई यहाँ आने लगा, जिससे दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी ये तरक्की होने लगी। उसके बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन हुनरमंद लोगों को बुलाया गया। पूरे अरब में दुबई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में सबसे आगे निकल गया। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस वक्त पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया का सबसे मसरूफ़ एयरपोर्ट था। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी और PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन समझा जाता था। लेकिन ये सब कुछ होता रहा और शेख रशीद ये सब देख रहे थे, क्योंकि दुबई की भी लोकेशन अच्छी थी। 1985 में शेख रशीद ने अपनी एयरलाइन शुरू की, जिसका नाम एयर एमिरेट्स रखा। और क्या आप जानते हैं कि शेख रशीद ने पाकिस्तान के ही PIA के जहाज़ ज़्यादा पैसे देकर ख़रीद लिए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान का PIA का सारा कारोबार अपने मुल्क में मुंतकिल कर लिया गया। अपनी एयरलाइन पर टैक्स भी सिफर कर दिया गया, जिससे पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करना आसान हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बन गई। दोस्तों, अगर आप दुबई गए हों तो दुबई को इस अंदाज में बनाया गया है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क से बुला झुझक आ जा सकते हैं, और एक बार आने वाला दोबारा भी ज़रूर आता है, क्योंकि टूरिस्ट को बहुत अच्छा माहौल दिया गया है। दोस्तों, शेख रशीद का ये सफ़र एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने से शुरू हुआ, लेकिन शेख रशीद का विजन यही था कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएँ, और इस मकसद को हासिल करने के लिए वक्त के साथ साथ बड़े फैसले किए गए, जिन्होंने आज दुबई को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म और अमीर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स बनाए गए, जिनमें बुर्जुल अरब सबसे मशहूर 2023 है। इसे 1999 में सबसे पहले लोगों के लिए खोला गया था। ये इस दौर का दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था, जिसके अंदर हर चीज़ लग्जरी है और इसे समंदर के ऊपर मसनूई ज़मीन पर बनाया गया है। इसके बाद पूरी दुनिया इसे देखने के लिए यहाँ आना शुरू हो गया। इसके बाद दुबई ने वो सब कुछ बनाया जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मैनेज्ड है। आज दुबई के पास 190 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनकी सोच। आप अमीर तरीन मुल्क में घूमने आए हैं। दुबई में सोना खरीदना इतना ही आसान है जितना बिस्किट खरीदना। आपने चॉकलेट बिस्किट की वेंडिंग मशीनें तो देखी होंगी। क्या आपने ऐसी वेंडिंग मशीन देखी है जिसमें पैसे डालें और खालिस सोना आपके हाथ में आ जाए? जी हाँ, दुबई में ऐसी मशीनें मौजूद हैं। इसी वजह से 2013 में दुनिया भर में बेचे जाने वाले सोने का 40% सिर्फ दुबई में फरोख्त हुआ था, जो कि वज़न में 2200 टन था। आपने मालिक रियाज के बारे में टीवी पर सुना होगा कि वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर रहे हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट दुबई के साउथ एरिया में बनाया जा रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि उन्होंने दुबई ही क्यों चुना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई में इनकम टैक्स भी सिफर है और प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी सिफर है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी के बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान से पैसा दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं। दुबई के कुछ अमीरजादे अरब अपने घरों में सोने के टॉयलेट भी लगवाते हैं। दोस्तों, दुबई के कुछ इलाकों में दुनिया की लग्जरी गाड़ियां कई महीने 2023 तक खड़ी नजर आएंगी, जिन्हें कोई नहीं चलाने जाता। वजह यह है कि लोग खुद को अमीर दिखाने के लिए किस्तों पर गाड़ियां खरीद लेते हैं। जब वो दिवालिया हो जाते हैं तो गाड़ियां ऐसे ही छोड़कर अपने मुल्क भाग जाते हैं। बाद में ये गाड़ियां नीलाम कर दी जाती हैं। दोस्तों, इस मुल्क में सालाना 2 करोड़ से ज़्यादा लोग टूरिस्ट के तौर पर आते हैं। दुबई की सबसे मशहूर जगह दुबई डाउन है, जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका है, और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी नजर आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी इसी जगह मौजूद है, जो 828 मीटर बुलंद है।
जिसमें दुनिया की तीसरी सबसे तेज लिफ्ट भी लगाई गई है। उस इमारत का ऊपर वाला हिस्सा अक्सर बादलों में छुपा रहता है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज चंद सालों बाद जद्दा टावर ले लेगा, क्योंकि जद्दा में 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बन रही है। दुबई का ये इलाका सबसे महंगा भी समझा जाता है। यहाँ दुनिया का खूबसूरत दुबई मॉल भी मौजूद है, जहाँ हर किस्म के शॉपिंग ब्रांड्स दस्तयाब हैं। दुबई में टैक्सी में घूमना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दुबई के डाउनटाउन में आपको ऊंची इमारतों का एक जंगल नज़र आएगा, जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों, रेत पर जहाँ एक दीवार भी खड़ी करना मुश्किल होता है, वहाँ इतनी बड़ी इमारतों एक का पूरा जंगल बना दिया गया है, जिसे देखकर इंसान की सोच दंग रह जाती है। इसी वजह से कहा जाता है बेबी कुम टू दुबई। दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ भी दुबई की सड़कों पर आपको चलती हुई नजर आएंगी, ऐसी गाड़ियाँ जो आपने आज से पहले सिर्फ इंटरनेट पर देखी होंगी। दुबई के बीचेस भी साफ सुथरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फहाशी भी बीचेस पर आम है। उनमें सबसे फेमस बीच JBR है। रात के वक्त डाउन का मंजर देखने लायक होता है। दुबई में एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहां आपको पूरी दुनिया की सकाफत यहां नजर आएगी। इसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है। यहां बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हर मुल्क का अपना पेलियन बनाया गया है, जहां अपनी अपनी सकाफत पेश की जाती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह। दोस्तों, वो जगह जहां लोग जाना पसंद भी नहीं करते थे, आज दुनिया का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट भी दुबई में है। अगर आपको दुनिया की किसी भी फ्लाइट का टिकट लेना हो तो आपको दुबई से आसानी से मिल जाता है। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो दुबई टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी देखने के लिए आपको फ्यूचर म्यूजियम जाना पड़ेगा, जहां जाके आपको लगेगा कि आप वाकई मुस्तकबिल में पहुंच गए हैं। इस इमारत की डिज़ाइनिंग भी बहुत मुनफरिद है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात में और भी बहुत कुछ है, जो हम आपको एक अलग वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, क्या सब कुछ दुबई का अच्छा है? दुबई बहुत तरक्की याफ्ता है और अरब भी बहुत अमीर है, लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि 2018 में मोहम्मद बिन राशिद की बेटी शेख लतीफ़ा दुबई से फरार होकर ओमान के रास्ते भारत के गोवा पहुंच गई थी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिद से ये लोग भाग कर आए हैं और उन्हें सियासी पनाह चाहिए, लेकिन इंडिया ने उन्हें प्राइवेट जेट से दुबई वापस भेज दिया। 2021 में उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई, जिसमें बताया कि उनके वालिद ने उन्हें दुबई में कैद कर रखा है और जान को भी खतरा है। इसी तरह 2019 में प्रिंसेस हाया बिंतुल हुसैन, जो दुबई के बादशाह की बीवी हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गईं और उन्होंने भी पनाह ले ली। इसी तरह प्रिंसेस लतीफ़ा की बहन प्रिंसेस शम्सा 2000 में गायब हो गई और लंदन में रहने लगी, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें अगवा करके प्राइवेट जेट से दुबई ले आए गए। में बरतानिया की अदालत ने बताया कि जिनकी अगवा की गई थी वहीं उनके वालिद ने करवाया था। देखने में तो मुल्क काफ़ी लग्जरी लगता है, लेकिन ऐसी तल्ख हकीकत भी है जिसे आप गुलामी भी कह सकते हैं। दुबई को बनाने में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मज़दूरों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत से मज़दूरों की तनख्वाहें भी कम होती हैं। यहाँ मज़दूरों को कफ़ील के साथ रखना पड़ता है। इसे कफ़ाला सिस्टम कहते हैं। इसमें टिकट, तनख्वाह और घर भी दिया जाता है, लेकिन सारी मर्जी कफ़ील की चलती है। अक्सर आपका पासपोर्ट वगैरह भी कफ़ील के पास ही रहता है। कफ़ील आपको किसी भी तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि कफ़ील जब चाहे आपका वीज़ा भी ख़त्म करा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग इस सिस्टम को ग़ुलामी का सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, अरब में तलवार उठाकर नाचने से, तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के ड्रामे बनाने से और पाकिस्तान के मिल्ली नगमे गाने से कभी भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।